हाँ बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा था, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, और दोनों का मिक्सअप भी पढ़ा था। अब उसको अगर काम कहाँ पे आता है वो हमारे, तो उसके बारे में करते हैं। जैसे हमारे को दे रखा है x ग्रेटर देन 8, कोई इनिक्वालिटी इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो इसका आंसर हमारे को इस तरह से नहीं मिलेगा। एग्जाम में किस तरह से मिलेगा, यानी x ग्रेटर देन 8 है, यानी क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 8 टू इन्फिनाइट, 8 पर ओपन, ये 8 के इक्वल नहीं है तो इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाया है मैंने, और इन्फिनाइट पर हमेशा हम ओपन ही लगाते हैं, मैंने बताया भी था आपको। अब जैसे इनिक्वालिटी के भी हमारे पास 4 सिंबल होते हैं, ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल। इसका ये कौन सा सिंबल है, या तो ग्रेटर है या इक्वल है, यानी x या तो 8 से बड़ा है या बराबर है। तो जब बड़ा है या बराबर है तो हमको इक्वलिटी भी लेनी है, तो यानी x की वैल्यू 8 के इक्वल भी हो सकती है। तो इक्वल है तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे हम, क्लोज ब्रैकेट, यानी कैपिटल ब्रैकेट वाला। तो बॉक्स ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज में, तो इसका मतलब हो गया 8 या 8 से बड़ा है, और कहां तक है, इन्फिनाइट। और इन्फिनाइट की तरफ हमेशा हम कौन सा लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट, यानी स्मॉल ब्रैकेट। नेक्स्ट है x लेस देन है 8 से, x लेस देन है 8 से, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो x 8 से छोटा है लेकिन 8 के बराबर नहीं है, तो माइनस, और कहां तक छोटा हो सकता है, माइनस इन्फिनाइट तक, तो माइनस इन्फिनाइट से 8 तक, और 8 के बराबर नहीं है इसलिए कौन सा लगाया है, ओपन ब्रैकेट, यानी स्मॉल ब्रैकेट। इसी तरह से x लेस देन और इक्वल टू 8 है, तो कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनाइट से 8, और 8 पर कौन सा इक्वल भी है इसलिए कौन सा लगा रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, बॉक्स ब्रैकेट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, और आगे जाके भी इस तरह की इनिक्वालिटीज हम बहुत सारी सॉल्व करेंगे। अब मैं कुछ रूल्स पे आता हूं। इनिक्वालिटी के कुछ रूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं उसको कर लेते हैं अपन थोड़ा सा। इफ a ग्रेटर देन b है, ठीक है, कोई दो नंबर है, a और b कोई दो नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, हमने हमारे पास गिवन है, अगर a ग्रेटर देन b है, तो अगर मैं इस तरफ, जैसे हम इक्वेशन में जैसे x इक्वल टू 8 होता है, तो अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो इक्वल टू ही रहेगा ना, ऐड कर सकते हैं। तो वैसे ही जब हमारे पास इफ a ग्रेटर देन b है, तो हम बोथ साइड सेम क्वांटिटी या तो ऐड कर सकते हैं या सेम क्वांटिटी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे इक्वल टू पे कोई इफेक्ट नहीं आता था, वैसे ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, यानी a ग्रेटर देन b है, मैंने दोनों तरफ k ऐड कर दिया तो ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा, और दोनों तरफ k सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी या तो दोनों तरफ ऐड करना है या दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रहे। तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी इनइक्वलिटी ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहेगा। ठीक है बच्चों, और लेस है तो लेस ही रहेगा, इसका मतलब ये भी है, ये मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं ग्रेटर का। इसका मतलब अगर a लेस देन b है तो a प्लस माइनस के लेस देन b प्लस माइनस के रहेगा, यानी अगर लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा, और ग्रेटर है तो ग्रेटर रहेगा, अगर मैं कोई फिक्स क्वांटिटी k या तो ऐड कर रहा हूं या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अगर a ग्रेटर देन b दे रखा है हमारे पास, तो मैं अगर कोई क्वांटिटी k क्या ले रहा हूं, मैं पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं, ध्यान रहे k क्या ले रहा हूं मैं, पॉजिटिव। तो मैं पॉजिटिव नंबर से अगर सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन रहेगा, यानी इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, तो इसको मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये कोई इफेक्ट आया, ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहा ना। इसी तरह से यहां पर भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3 ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो ये तो 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ग्रेटर है तो ग्रेटर ही रहा, इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसे ही घटा सकते हैं सब्ट्रैक्ट करने पर भी। इसी तरह से हमारे पास अगर a ग्रेटर देन b है, थर्ड रूल है, मैं माइनस k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, k पॉजिटिव है तो माइनस k क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी ग्रेटर थी, किसमें चेंज हो गई, लेस में। ग्रेटर किसमें चेंज हो गई, लेस में, और लेस किसमें चेंज हो जाएगी, ग्रेटर में। समझ में आ रहा है, तो अपोजिट हो जाएगा, यानी इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा अगर हम सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -6 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। अब कौन बड़ा हो गया, हम जानते हैं -4 बड़ा होता है -6 से। नेगेटिव नंबर में कौन बड़ा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से इफ a ग्रेटर देन b दे रखा है, अब ये जैसे भी है हमारे पास 4 इनइक्वलिटी के साइन है, मतलब ग्रेटर के लिए भी ट्रू है, लेस के लिए भी ट्रू है, ग्रेटर इक्वल टू के लिए भी ट्रू होगा। मतलब अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b है और दोनों तरफ मैं ऐड कर दूं तो वही रूल यहां पर भी बन जाएगा। ये ग्रेटर के लिए है तो लेस के लिए भी होगा, ग्रेटर इक्वल टू के लिए भी होगा, लेस इक्वल टू के लिए भी होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से हम इफ a ग्रेटर देन b है, तो अगर मैं k एक पॉजिटिव नंबर लिया तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान रहे। यानी 3 ग्रेटर देन 2 है, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 3/2 हो गया, ये 2/2 1 हो गया, तो कौन बड़ा है, ये।
तो पॉजिटिव नंबर से, के पॉजिटिव था, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर सबको। इसी तरह से इफ ए ग्रेटर देन बी है, अगर मैं माइनस के से डिवाइड कर दूं, के क्या है पॉजिटिव है, तो माइनस के क्या हो जाएगा नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर भी इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे 3 ग्रेटर देन 2 था, तो मैंने -2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा -1। कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज कब नहीं होगा और कब होगा। तो कब कब चेंज हो रहा है, एक तो यहां जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो जगह चेंज हो रहा है। और आगे रूल है, अब इफ ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, और दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, 0 से बड़े हैं, बी भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम अगर स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो मतलब स्क्वायर कर दिया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। मतलब 3 ग्रेटर देन 2 है, तो स्क्वायर करने पर ये 9 हो जाएगा, ये 4 होगा, तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, यानी 9 बड़ा रहेगा। LHS साइन चेंज नहीं होगा, यानी LHS वही, बड़ा है तो बड़ा रहेगा, छोटा है तो छोटा रहेगा। इसी तरह से अगर दो नंबर लिए मैंने -a -b, ए और बी पॉजिटिव है, तो -a -b नेगेटिव हो जाएंगे, 0 से छोटे हैं, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, 0 से छोटे हैं, दोनों नंबर नेगेटिव हैं, और -a बड़ा है -b से, तब मैं स्क्वायर करूंगा, यानी नेगेटिव नंबर में स्क्वायर करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। तो यहां पर भी साइन चेंज होगा। देखो -3 बड़ा होता है -4 से, तो स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा +9, और ये क्या हो जाएगा +16। कौन बड़ा हो गया, ये। तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इनइक्वलिटी को हम ऐड कैसे करते हैं। सपोज करो हमारे पास दो इनइक्वलिटी दे रखी है, ए ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन डी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों का सेम साइन है, यानी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, लेस है तो ये भी लेस होना चाहिए, ये ग्रेटर इक्वल है, ये भी ग्रेटर इक्वल होना चाहिए। तो अगर ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, और ये लेस है, ये लेस है, तो हम दोनों को LHS में LHS और RHS में RHS जोड़ सकते हैं, यानी सेम साइन है, ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, तो ए ग्रेटर वाले को जोड़ दिया और लेसर वाले को जोड़ दिया, तो यानी A + C ग्रेटर होगा B + D से। तो इनइक्वलिटी में हम एडिशन भी कर सकते हैं, जैसे इक्वलिटी में कर सकते हैं। इनइक्वलिटी में वैसे ही ऐड कर रहे हैं हम जैसे इक्वलिटी में कर, लेकिन बच्चों सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। 9th रूल है, अगर A बड़ा है B से, C बड़ा है D से, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर तो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमको एक एडिशन ही करना होगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा के करना होगा। सब्ट्रैक्शन हम थोड़ा घुमा के करेंगे, लेकिन करेंगे हम एडिशन एक्चुअल में। तो A ग्रेटर देन B है, देखो ऐसे, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्या लिख रहा हूं, माइनस से, मैंने माइनस के मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा -c और ये हो जाएगा -d, और साइन चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं, अभी पीछे मैंने इनइक्वलिटी बताई थी, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो ग्रेटर की जगह लेस हो गया। अब मैं इसको सेम साइन बना रहा हूं, ये A ग्रेटर देन B है, यहां पे कौन बड़ा है -d, और इधर अपन को बड़े को इधर लिखना है LHS में, -d बड़ा है -c से। अभी दोनों देखो ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। मैं A में -d ऐड किया तो क्या आया A -d, B में -c ऐड किया तो क्या आया B -c। तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमने एडिशन किया है। तो किसके थ्रू किया है, सब्ट्रैक्शन भी हमने एडिशन के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, ध्यान आ रहा है, समझ में आ रहा है। A -d ग्रेटर होगा B -c से। डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते जैसे A -c, तो ये नहीं कर सकते थे, A -c B -d नहीं कर सकते थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, इफ A ग्रेटर देन B है और दोनों पॉजिटिव है, तो 1/a छोटा हो जाएगा 1/b से, यानी रेसिप्रो, दोनों पॉजिटिव नंबर है। ध्यान रहे, ये इनइक्वलिटी कहां पे चल रही है, देखो इसमें साइन दे रखा है मैंने, पॉजिटिव, जहां पे साइन बता रखा है वो साइन का ध्यान रखना है। ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में अगर मैं दोनों पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, तो यहां पर भी ध्यान रखना है। जैसे 3 बड़ा होता है 2 से, तो 1/3 और 1/2 में कौन बड़ा होता है, 1/2, ये 0.33 होता है, ये 0.5 होता है बच्चों। लेकिन इफ A ग्रेटर देन -b से, A पॉजिटिव है B पॉजिटिव है, यानी ये तो पॉजिटिव है और -b नेगेटिव हो गया, तो हम जानते हैं पॉजिटिव तो हमेशा -b से, यानी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, अब इनका ये दोनों पॉजिटिव थे, तो रेसिप्रोकल करने पर साइन चेंज हो गया था, लेकिन ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अब रेसिप्रोकल करने पर साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/a और ये 1/, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। तो रेसिप्रोकल करने पर साइन चेंज यहां नहीं हो रहा है, ध्यान रहे। साइन चेंज कब होगा, जब दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव वाली कंडीशन आएगी। जैसे 3 ग्रेटर देन है -2 से, तो 1/3 और 1/-2 में कौन ग्रेटर होगा, 1/3 होगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो साइन चेंज नहीं होगा रेसिप्रोकल करने पर, लेकिन दोनों पॉजिटिव है
तो साइन चेंज होगा। ऐसे दोनों नेगेटिव है तो भी साइन चेंज हो जाएगा। जैसे माइनस ए बड़ा है माइनस बी से, और ए और बी हमने क्या लिए हैं यहाँ पर पॉजिटिव लिए हैं, जीरो से छोटा हो गया माइनस ए माइनस बी, तो जीरो से छोटा हो गया, ये दोनों नेगेटिव नंबर है। तो दोनों नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो 1 अपॉन माइनस ए 1 अपॉन माइनस बी, तो ये ग्रेटर था तो ये लेस हो जाएगा। तो दोनों पॉजिटिव हैं, ये तो दोनों पॉजिटिव थे और यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे देख लेते हैं। -3 बड़ा है -4 से, तो रेसिप्रोकल करें तो माइनस का 3 हो जाएगा, ये 1 अपॉन माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसमें कौन बड़ा हो जाएगा, ये माइनस का 0.25 हो गया, ये माइनस का 0.33, बड़ा कौन होगा, ये होगा। ठीक है बच्चों, नेगेटिव नंबर में ध्यान रहे 6 बड़ा होता है 4 से, तो नेगेटिव नंबर में कौन होता है -6 छोटा होता है -4 से। नेगेटिव नंबर में जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वो छोटा होता है नंबर। ठीक है बच्चों।